आज की इस्तेमालिया मीटिंग के सदर मोहतरम खतीब साहब, मंच पे बैठे मौजूद जिम्मेदारान, चारों कैंडिडेट यहाँ मौजूद है। मोहब्बत तो भरा नाम जलील हाजी साहब, मुखालफीन से जो बरस जाए निहाल हाजी साहब, और नौजवानों की जो शान है अब्दुल हसन वाला साहब, और मेरी आन बान शान मेरे चचा जान सलीम अनवर साहब। 15 तारीख को हमें इंतखाब करना है हमारे वार्ड के 4 उम्मीदवार का। जब हम वोट देने जाए तो उससे पहले कुछ चीजें सोच ले, ज़हन नशीन कर ले। मैं मुखालिफिन की तकरीरें सुना तो एक बात मुझे सुनने में आ रही है, पैसे वालों को टिकट दे दिया गया। आप बताइए, सलीम अनवर साहब ने कभी पैसों का जोर मगर बताया होगा तो? यहाँ न्यायनगर की आवाम भी मौजूद है। मुझे नहीं मालूम तुम्हारे पास कितना है और क्या है, मगर जो शिकायतें मुझे तुम्हारी गलियों से सुनने में आई उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। यहाँ पर सब जिम्मेदार मौजूद है। मैं सबके सामने ये बात बोल रहा हूँ, गरीबों को सताने का काम कभी सलीम अनवर साहब ने नहीं किया। कोई उनके मुझे मेरी बात को बता सके नहीं ये बात हुई थी और फला जगह ऐसा हुआ था, है कोई? नहीं मिलेगा। ये जेन्युइन कैंडिडेट है आपके, इन्हें 4 वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करना है। और एक भैया तो मेरा समझ में नहीं आता, मेरे पास आया, बोले एक रिजवान सर, मैं नाम लेके कहूंगा चचा, हाँ, बोले हर घर में मैंने बोरिंग खुदवाया। मैंने वो झूठ बोलते लेकिन इतना सब झूठ नहीं बोले। फिर मुझे ना वीडियो आई सामने, बोले मैंने हर घर में बोरिंग खुदवाया। है भैया हर घर में बोरिंग? रिजवान सर ने हर घर में बोरिंग खुदवाया? नहीं ना, तो बोलो ना। नहीं नहीं तो और पहली बात तो प्रोफेसर है, ये स्टूडेंट के आइडियल होते। अगर इनकी हरकतें वाज़ेह कर दिए ना, अगर इनकी वीडियो और वाज़ेह कर दिए ना, तो ये आइडियल नहीं रहेंगे। अरे इनकी वीडियो बनाओगे तो समझ में आ जाएगा कौन कितना पानी में। बोले सूरज डूबते डूब जाना समझे जैसी बात। रिजवान सर, सूरज डूबते किसी के घर में घुस जाना कहाँ से सीखे? ये अगर आपकी गलियों में वोट मांगने आए ना, तो अपने घर के दरवाजे बंद कर देना, पर्दे लगा लेना। ये नापाक आंखें इनकी आंख में पाकिज़गी नहीं है। ये गंदे लोग हैं। मैं मीडिया के सामने ये बात कर, रिजवान सर नापाक इरादे रखने वाले प्रोफेसर, इन्हें तो कॉलेज में पढ़ाने का हक भी नहीं है। पता नहीं जिम्मेदार कैसा काम है। मैं यही बात बोल के अपनी बात खत्म और मुकम्मल करूंगा कि 15 तारीख को रिक्शा का बटन इतनी बार दबाए कि ये आजाद उम्मीदवार इनको समझ में आ जाए। अरे जब इतना कमजोर दिल है भाई, टिकट ठीक है नहीं मिला, जो भी फैसला था कमेटी का, जिम्मेदारान का, कोई बात नहीं थी। खैर मुझे उसके आगे बोलना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जलील हाजी साहब, निहाल हाजी साहब, अब्दुल हसन वाला साहब, सलीम अनवर साहब, मेरे वालिद मोहतरम फकीरा हाजी साहब, आरिफ पहलवान साहब, सलीम लस्सन वाला साहब, हमारे सदर यूनुस खाटिक साहब। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, घरों में बैठी पर्दा नशीन मेरी इज्जतदार माँ बहनें, लोगों से गुजारिश है, हमारी पार्टी ने जो उम्मीदवार दिए अपने वार्ड में, माजी में भी हमारी पार्टी के जो कॉर्पोरेटर्स थे उनके तामीरी काम को देखते हुए और तमाम ही जितने हमारे 4 उम्मीदवार हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब तजुर्बा रखते हैं। सलीम अनवर साहब, जितने भी नामजद उम्मीदवार हैं सबको तजुर्बा है, कॉर्पोरेशन समझती है किसी को सबको। तो आप लोगों से गुजारिश है 15 तारीख को होने वाले इलेक्शन में भारी अक्सरियत से वोट देकर इस्लाम पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम। तखय्युलात में है
चिराग बन के कोई जिंदगी की रात में है, बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है। शहनशीन पे तशरीफ फरमा आज इस मीटिंग के सदर यूनिस खाटिक साहब, आपके और हमारे उम्मीदवार अली जनाब जलील हाजी शाह साहब, अज्जू भाई लस्सन वाला साहब, सलीम अनवर साहब, नेहाल हाजी बर्तन वाला साहब। सबसे पहले तो मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमारे बीच में ऐसे कैंडिडेट खड़े किए जिनके बारे में हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या ये ऐसे वैसे, ये हमारे 24 घंटे आवाम के बीच में रहते हैं और आवाम का काम करते हैं। और आज हमारे वार्ड में मैंने देखा जाकर कुछ लोग हैं जो अभी अपने गोदी मीडिया बोलते थे, जिनको ये गोदी मीडिया मालेगांव में आ चुकी है। ये इलेक्शन लड़ रहे हैं कि गोदी मीडिया का काम कर रहे हैं। अरे भैया पहले इलेक्शन लड़ लो, फिर बाद में न्यूज बनाना। पहले तुम न्यूज बना लो। ये क्या सियासत है? ये हमारे वार्ड में आके लोगों को तमाशा कर रहे हैं, छछन बना रहे हैं। ये क्या है तुम बताओ? ये तोड़ी की लाइन बोल रहे। अबे भैया पहले बोल दे तू क्या करने के वास्ते आया। तो मेरे भाइयों, हमें संजीदगी के साथ 15 तारीख को सुबह सवेरे उठ के पोलिंग बूथ पे जाना है और चारों बटन रिक्शा के निशान के सामने वाले पर दबाना है और इन चारों उम्मीदवारी को भारी से भारी अक्सरियत से कामयाब करना है। शुक्रिया। जलील हाजी साहब, नेहाल हाजी साहब, अज्जू लस्सन वाला साहब, सलीम अनवर साहब, मेरे वालिद मोहतरम फकीरा हाजी साहब, आरिफ पहलवान साहब, सलीम लस्सन वाला साहब, हमारे सदर यूनुस खाटिक साहब। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, घरों में बैठी पर्दा नशीन मेरी इज्जतदार माँ बहने, खुदा के लिए बेदार हो जाओ। नौजवानों, अपने आप की इख्तिलाफ को खत्म करो। नौजवानों, अल्लाह के लिए अपने मतलब की इख्तिलाफ को खत्म करो। हमें एक होना है। आने वाली 15 तारीख को हमारे चारों कैंडिडेट को ज्यादा से ज्यादा तादाद में रिक्शा के बटन पर वोट देकर अच्छे में अच्छी और ज्यादा से ज्यादा अक्सरियत से कामयाबी हासिल करे। इतना ही बोल मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। कैंडिडेट को आपको कामयाब करना है। इतनी ही बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम। आज की इस मीटिंग के सदर मोहतरम यूनुस खाटिक साहब, मंच पर हमारे उम्मीदवार नेहाल हाजी, जलील हाजी, अज्जू भाई लस्सन वाले और मैं खुद सलीम अनवर। ये पटाखेबाजी जो हो रही है इसे बंद किया जाए, ये बराबर बात नहीं है। मंच पर हमारे जवाबदार मोहम्मद पठान साहब, शान अली साहब, सत्तार भाई, आरिफ पहलवान साहब, कम्मू पेंटर साहब, हाजी फकीरा साहब, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के महमूद शाह साहब, हमारे सलीम सेठ लस्सन वाले, हमारे बशीर भाई, इमरान भाई, बाबू भाई टाफी वाले, हाजी वजीर भाई, साबुद्दीन टीवी वाले, साजिद सत्तार, अनवर और फारूक तालिया साहब, इसी तरीके से हमारे सब पीछे बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ और मेरे नौजवान दोस्तों साथियों, अभी सलामत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। अभी सलामत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कहो मैं मरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कहो मैं मरा नहीं हूँ। आज की मीटिंग में हमारे नौजवान बुजुर्ग दोस्तों और साथियों,
15 तारीख को आपको कारपोरेशन के इलेक्शन में वोट देना है। वोट देते समय आपको ये बात ध्यान में रखना होगी कि हम हमारे मालेगांव की कारपोरेशन का इख्तियार किसको सौंपने वाले हैं। हम हमारे मालेगांव के इख्तियार पर किसको बैठाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों और साथियों, पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद जिस तरीके से मालेगांव शहर पर बीजेपी की फिरका परस्त हुकूमत ने उनके नुमाइंदों को भेजकर एक एसआईटी लगाई, ये कह करके कि मालेगांव शहर में बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्याई मुसलमान रहते हैं। ये मालेगांवी अक्सरियत के मुसलमानों को बदनाम करने की एक मुनज़्ज़म साजिश थी। वो साजिश के तहत हमारे मालेगांव शहर में जो जन्म दाखिले बनाए गए वो बोगस बनाए गए, वो बांग्लादेशी है ये कहकर उन पर गुने दाखिल किए गए और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। मगर आज तक के कोई रिपोर्ट में यह साबित नहीं हुआ कि वो बांग्लादेशी है या रोहिंग्याई मुसलमान है। ये सिर्फ मालेगांव शहर को बदनाम करने की एक साजिश थी और जिसे बीजेपी की फिरका परस्त हुकूमत ने रचा था, क्योंकि उसे तकलीफ इस बात की थी कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में मालेगांव शहर की गट्ठा वोट कांग्रेस की उम्मीदवार शोभाताई बच्चाओं को दे दी गई थी। ये 15 तारीख का इलेक्शन ये फैसला करेगा कि हम मालेगांव शहर का इख्तियार किसे देंगे। उस वक्त ये हालात थे कि मालेगांव शहर एक उम्मीद भरी नजरों से मालेगांव के मेले की तरफ देख रहा था। मगर उस वक्त एक मर्द मुजाहिद आसिफ शेख रशीद जो सामने आया और उसने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई और उसके बैनर तले जो बेगुनाह लोग जेल की सलाखों के पीछे थे उनकी जामीन कराई गई और मालेगांव से लेकर बंबई हाई कोर्ट तक के ये कोर्ट की लड़ाई लड़ी जा रही है। दोस्तों और साथियों, किसी भी शहर को डेवलप करने में कारपोरेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। कारपोरेशन में जिसका इख्तियार रहेगा शहर उसी तरीके से शहर डेवलप होगा। मालेगांव शहर पे जो सत्ता में बैठेगा वो उसी तरीके से शहर को डेवलप करेगा। आप ये बात समझ लेना, अगर आपको मालेगांव शहर की तरक्की चाहिए, मालेगांव शहर का विकास चाहिए, मालेगांव शहर को डेवलप की तरफ ले जाना होगा तो आपको इस्लाम पार्टी के हाथों में, आसिफ शेख रशीद के हाथों में इख्तियार देना होगा, एक मजबूत क़यादत देनी होगी। क्योंकि दोस्तों जमहूरियत के अंदर सर गिरे जाते हैं। आसिफ शेख रशीद 162 वोट से एमएलए का इलेक्शन हार गया है। अगर बदकिस्मती से कारपोरेशन में उसका इख्तियार नहीं मिला तो उसकी ताकत और हिम्मत जवाब देगी। इसके लिए आप सब लोगों को यह फैसला करना होगा कि कारपोरेशन के इलेक्शन में इस्लाम पार्टी को हमको इख्तियार देना है, कारपोरेशन के इलेक्शन में इस्लाम पार्टी का झंडा लहराना है। आसिफ शेख रशीद एक दूरअंदेश लीडर है जिसने मालेगांव महानगर पालिका का नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम मंसूब कर दिया, जिसने मालेगांव शहर के पहले फ्लाईओवर ब्रिज को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के नाम मंसूब कर दिया, जिसने इस मस्जिद और मीनारों के शहर में उर्दू घर लाया, यही वही आसिफ शेख रशीद है। वार्ड में काम होते रहेंगे, रोड गटरे सड़कें बनती रहेगी, मगर आने वाली तकलीफ को ध्यान में रखते हुए कि जिस तरीके से आगे एसआईआर का सामना करना है, 2002 की यादी में हमारे वालिदैन के नाम है या नहीं है ये हमें देखना है, क्योंकि वो यादी ये तय करेंगी कि तुम हिंदुस्तानी हो, ये यादी वो तय करेंगी कि तुम महाराष्ट्रियन हो और तुम मालेगांव शहर के बासिंदे हो। ये तकलीफ से छुटकारे के लिए आपको मालेगांव शहर में एक मजबूत क़यादत देनी होगी और आसिफ शेख रशीद को आपको ये इख्तियार सौंपना होगा। मैं इससे उम्मीद करता हूँ इस वार्ड में हमने जहाँ पर रोड
गटरे, पानी की पाइपलाइन और बोरिंग वगैरह के काम किए। इसी तरीके से सर्वे नंबर 55 की जो संडास शौचालय है, हम मर्दों के लिए भी और खवातीन के लिए भी आगे इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह उल अजीज अल्लाह ने हमें इज्जत दी तो हम सबसे पहले इन कामों को अव्वलियत देंगे। हम मालेगांव शहर के चेहरा मोहरा बदले इसकी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आसिफ शेख रशीद एक तरक्की पसंद लीडर है और आप लोगों को उसका साथ देना है। और हमारे पैनल के जो चारों उम्मीदवार है जिनकी निशान रिक्शा है, रिक्शा पर 4 बटन दबाना है, 2 मशीनें रहेगी और 4 रिक्शा के निशान रहेंगे। रिक्शा निशान पर बटन दबाकर भारी अक्सरियत से वोट दे करके आप कामयाब करेंगे। और मैं यहाँ के नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी मीटिंग लगाया और हमें बुलाया। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।